नीति वचन उसका 20वां अध्याय और उसका 3रा पद आज आपकी और अपनी उन्नति के लिए बांट सकूं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 और उसका 3रा पद यूं कहता है, मुकदमे के साथ हाथ उठाना, मुकदमे से हाथ उठाना, हाथ उठाना। मुकदमा समझते हैं ना? मुकदमा जब कोई झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो परमेश्वर का वचन और सुलेमान जो एक बहुत बुद्धिमान और एक बहुत समझदार राजा है, वो कह रहा है मुकदमे से हाथ उठाना, हाथ हटाना, टू कम आउट ऑफ द फाइट, झगड़े से बाहर निकलना, झगड़े से हट जाना। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, इंसान के लिए इज्जत की बात है। मैं इसको पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा और मुझे लगा प्रभु आपका वचन तो संसारिक तौर तरीकों से बिल्कुल फर्क चलता है। हमें लगता है अगर हम पीछे हट जाएं तो हम डर गए, हम हार गए, अगर हम झुक गए तो हम टूट गए। बाइबल बिल्कुल विपरीत कह रही है झगड़े से हट जाना इंसान के लिए इज्जत की बात है। और हम कई बार हमें लगता है अगर हम चुप हो गए ना तो हमारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। वो कहेंगे डर गए, क्या हमारे मुंह में दही जमी है, क्या हमारे हाथ में मेहंदी लगी है, क्या हम नहीं जा सकते हैं, अरे हम अपनी पर आ गए तो भी हम। जाने कितनी बार हमने इस तरह के व्यवहार के कारण अपने रिश्ते खो दिए, नौकरी खो दी, प्रेम खो दिया, परिवार खो दिया, क्योंकि हम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सुलेमान जो एक योद्धा है, जो एक राजा है, जिसके पास हर समय अवसर हुआ करता था युद्ध में जाने का, वो कह रहा है अकलमंदी है ये, बुद्धिमानी है ये, और इज्जत की बात है कि मुकदमे से, झगड़े से, विवाद से अपने आप को अलग कर लो। मैं बात कर रहा हूं पारिवारिक रूप से, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, बाप बेटे के बीच में। चुप होने को तैयार ही नहीं है बेटा, मैं कैसे चुप हो जाऊं? पापा समझते हैं क्या अपने आप को? पापा बहुत बनते हैं, पापा को लगता सब मालूम है, और वो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, समझे? चुप रहना, मतलब अगर ज्यादा बोले तो हम तुम्हारे। क्या हो गया है? परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है झगड़े से दूर रहना इज्जत की बात है। इट इज ऑनरेबल फॉर अ मैन टू वॉक आउट ऑफ द क्वारल। झगड़े से, विवाद से, नोक झोंक से, सड़क पे चलते हुए किसी की जरा सी गाड़ी छुल गई हमसे, हम फिर तो बिल्कुल जब तक खून ना बह जाएगा तब तक हमारा डेंट नहीं जाएगा। नहीं, झगड़े से हाथ हटाना, अलग हो जाना इंसान के लिए इज्जत की बात है। आगे लिखा हुआ है परंतु सब मूर्ख झगड़ने को तैयार होते हैं। परंतु सब मूर्ख झगड़ने को। आपने कभी कोई ऐसा मूर्ख देखा जो झगड़ने को तैयार होता है? सड़क पे चलते हुए, रिक्शे वाले से बात करते हुए, 5 रुपए 7 रुपए के लिए, उसने मेरा जूता पहन लिया, उसने मेरी पैंट पहन ली, भाई आपस में, दोबारा तुमने मेरा सूट पहना तो अच्छा नहीं होगा, हर समय मेरा दुपट्टा बन के चली जाती हो। हमने घर में झगड़ा विवाद कर दिया है, मुकदमे की नौबत आ गई है, क्योंकि हमें लगता है हम, इज्जत की बात है लड़ना, इज्जत की बात अपनी बात मनवा लेना, जीत जाना हमें लगता है। नहीं, बाइबल बता रही है, सुलेमान सिखा रहा है, और मैं चाहता हूं आज पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे और हमारी सहायता करे कि हम कहीं कहीं अपने मुंह पर क्या लगा सके? लगाम। जैसे बैग को बंद करते हैं ना, उस पर क्या आती है लगाने के लिए? जिप। वैसे ही प्रभु मेरे होठों पर जिप, ताकि मैं व्यर्थ की बातों में, झंझट में, बेकार के झगड़े में, तुम समझती क्या अपने आप को? मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी जहर करती है। अरे तू जा, तू क्या, तेरे खानदान, हमने अपने घर में कोहराम मचा रखा है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये हमारे शान के खिलाफ। अगर हम चुप हो गए ना तो हम पर ऐसी चढ़ाई करेंगे। अगर तुम चुप हो गए ना तो खुदा की नजर में तुम इज्जतदार कहलाओगे, क्योंकि मूर्ख तो लड़ने को तैयार रहता है। झांसी की रानी ठाक तलवार निकाली, हम सबको काट देंगे, बच्चों को काट देंगे और पति को भी काट देंगे, और तुम्हारी माँ को भी काट देंगे। ये बुढ़िया जो है बहुत, आप मूर्ख हैं। पर अगर आप चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, अपने गुस्से पर काबू कर लें। हमें सिखाया गया था ना, गुस्सा थूक दो। हम तो मुंह पे थूकने को तैयार हैं, गुस्सा कैसे थूक देंगे?
और जो थूक निकलता लगता है जहर। हमारी बातें, हमारा कहना, हमारा देखना, बस चले तो अखियों से गोली मारे। ऐसा घूर लिया कि अरे बाप रे बाप, पति बेचारा डर के खामोश बैठा हुआ है। खुदा का कलाम सिखा रहा है झगड़े से हाथ हटाना, मुकदमे से अलग हो जाना। छोटी सी बात, जरा सी चीज, विवाद शुरू हुआ था लेकिन हमने उसको बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। रात भर बैठ के बिस्तर पर सोचते रहे, बीपी बढ़ गया, अब गुस्सा भी आ रही है, नींद भी नहीं आ रही है, बेचैन है। हमने लाखों का मुकदमा लड़ लिया क्योंकि हमारी उस दिन में हम लगा था हमारी बेइज्जती हो गई है। सिखा रहे हैं सुलेमान, बता रहे हैं मुकदमे से हाथ हटाना, झगड़े से हट जाना इंसान के लिए इज्जत है। पर मूर्ख तो लड़ने के लिए, मैं मिलवाता हूं आपको एक ऐसी बुद्धिमान आदमी से, बहुत धनवान था और जो बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन समझदार था ये। उत्पत्ति की किताब उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 7वां पद सुनिए। बहुत खूबसूरत बयान कर रहा है ये कहानी एक धनवान की, एक अमीर आदमी की। सुनिएगा। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और लूत के भेड़ बकरियों और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा और हुआ। गाय बैल के चरवाहों के बीच। कहानी ऐसी है, अब्राहम एक बहुत धनवान व्यक्ति हैं, बहुत धनवान। प्रभु ने उनको आशीष दी है और उनके पास कोई कमी नहीं है। ढेर सारे जानवर, ढेर सारे नौकर चाकर, सोना चांदी, सब तरह की आशीष है। और इसका भतीजा है साथ में, जो इसकी बात मान करके इसके साथ से चला आया। और परमेश्वर ने अब्राहम को बरकत दी और क्योंकि लूत अब्राहम के साथ था इसलिए प्रभु ने लूत को भी बरकत दी। ये चाचा भतीजे दोनों बहुत आशीषित थे। इनका बिजनेस फ्लरिश कर रहा था, ये एक साथ मिलकर काम करते, दे वर पार्टनर्स, देयर बिजनेस वाज फ्लरिशिंग, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। पर एक समय आया जहां पर लूत और अब्राहम में नहीं, उनके चरवाहों में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। किसी बात को लेकर, मेरी भैंस तुम्हारी भैंस, मेरी बकरी तुम्हारी बकरी, मेरी चरागाह तुम्हारी चरागाह, किसी बात पर मेरा कुआं तुम्हारा कुआं, कुछ झगड़ा हुआ। क्या लिखा हुआ आगे जी? और उसमें कनानी, हाँ, और परिज्जी लोग उस देश में रहते और थे। उस जमाने में और भी लोग वहां रहा करते थे। पर चरवाहों के बीच झगड़ा हुआ। अब सुनिए, चरवाहों के बीच झगड़ा हो गया तो अब्राहम का गुस्सा 7वें आसमान पर। लूत, मेरे सामने तुम लड़के हो, समझते क्या हो अपने आप को? आज तुम इतने बड़े हो गए, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर बरकत आई है। अगर मैं तुम्हें ना संभालता, मैं तुम्हें नहीं पालता, अगर मैं तुम्हें बड़ा नहीं करता, अगर जब तुम अनाथ हो गए, तुम्हारा बाप मर गया था ना, तो मैंने तुम्हारा जिम्मा लिया है। अब्राहम चाहता तो लूत से ये सब बातें कह सकता था, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं अब्राहम बुद्धिमान आदमी था। जब उसे मालूम चला कि हमारे चरवाहों के बीच झगड़ा हो रहा है, चराई को लेकर के, घास को लेकर के, जानवरों को लेकर के, पानी को लेकर झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो 8वां पद कहता है तब अब्राहम लूत से कहने लगा, लूत के पास गया। अब्राहम जो बड़ा था, चाचा जी भतीजे के पास गए और कहने लगे, बेटा सुन जी, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। कोशिश करेंगे हम लोग। जब हम गरीब थे ना, तो हम लोग एक साथ निकल कर आए थे। तू मेरे साथ साथ चलता था और मैं तेरा हाथ थामे हुए था। हमारे पास थोड़ा सा था, हमने एक साथ खाया पिया और जो रूखा सूखा था हमने खूब एंजॉय किया। पर अब देखो हम लोग बड़े हो गए हैं, हमारा बिजनेस बड़ा हो गया है, हमारा खेत बड़ा हो गया है, हमारा घर बड़ा हो गया है, हमारी गाड़ियां बड़ी हो गई हैं, हमारे घोड़े बड़े हो गए हैं, हम बहुत धनवान हो गए हैं। पर अब मैं ये नहीं चाहता जब हम संपन्न हो जाएं, जब हम आशीषित हो जाएं, जब हम फलवंत हो जाएं, तो हमारे बीच झगड़ा हो। अब्राहम लूत से कह रहा है, ऐसा ना हो कि मेरे बीच और तेरे बीच, या मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए। देखिए, झगड़ने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कभी भी कोई भी कहीं भी आकर कुछ ना कुछ टिन और पिन कर देगा। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में वो क्या कहते हैं? तुम्हें मालूम तुम्हारे बारे में वो क्या सोच रहे थे? जब तुम वहां से पलटे ना, तो तुम्हें देख के हंस रहे थे वो, और उनकी हंसी ना, अच्छा फिर तो बस हम आपने देखा ना वो लोग जो क्या कहते हैं उनको, आग लगाने वाले, इस दुनिया में ढेरों हैं।
जो दोस्त दोस्त के बीच में, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, भाई बहन के बीच में, परिवार में, कलीसिया में, सास बहू के बीच में। पर मेरी दुआ यह है हम वो हों जो बहुत से आग पर पानी डालने वाले हों। कहने लगा हमारे और तुम्हारे बीच में झगड़ा ना होने पाए। लेट अस मेक एफर्ट, लेट अस बी माइंडफुल ऑफ दिस, लेट अस ऑलवेज बी केयरफुल कि हमारे बीच और तुम्हारे बीच झगड़ा ना होने पाए। सुनिए आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्योंकि हम लोग, जितने झगड़े होते हैं ना उनमें से 90% भाई बंधुओं में होते हैं। या तो आप पागल हैं कि आप यहां से बाहर निकले और जाते किसी से लड़ने लगे, कॉलर पकड़ा ठाठ ठाठ घुसा मारने लगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। झगड़ा ज्यादातर उससे होता है जिससे हमारा कुछ रिश्ता होता है, जिससे हमारा कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। और रिश्तों को बनाने में बहुत सैक्रिफाइस लगता है। और दुनिया में ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो रिश्ते को तोड़ना चाहती हैं, पर सिर्फ प्रेम है जो रिश्ते को बनाए रखता है। सैक्रिफाइस है जो रिश्ते को बनाए रखता है। थोड़ा सा झुक जाना, हट जाना, अपनी बात कम कर लेना एक अच्छे और कुशल परिवार की बुनियाद होती है। अब्राहम सिखा रहे थे, बता रहे थे और समझा रहे थे अपने भतीजे को कि बेटा कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे नहीं। कितना पैसा आ जाए हमारे बीच में, कितनी धन संपत्ति हो, कितने रेवड़ हो, कितने नौकर चाकर हो, कितने जानवर हो, हम लड़ेंगे नहीं। और उसने किया भी ऐसा, कहने का तुम्हें जो चाहिए है, जहां जाना मांगते हो तुम देखो और चले जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने देखा वो हिस्सा अच्छा, मैं वहां जाऊंगा। जा बेटा तू चला जा। तुम डर गए अब्राहम क्या उससे? नहीं मैं डरा नहीं हूं, ये मेरा खून है, मैं इससे लड़कर क्या जीतूंगा? अगर मैं जीत भी गया तब भी तो हार जाऊंगा, अगर मैं जीत भी गया तब भी तो हार जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा खून है। और कई बार हम इतने बेवकूफ हैं कि अपने परिवार में, अपने बेटे से, अपनी पत्नी से, अपनी मां से, अपने बाप से लड़ने में लगे हुए हैं और चाह रहे किस तरह से हम जीत जाएं। अगर तुम जीत भी गए तब भी तुम्हारा रिश्ता तो हार ही गया ना। लात मार दिया अब्राहम ने पैसे को, जानवरों को, चरवाहों को, नौकर को, और कहा मैं लूत तेरे साथ रिश्ता बना के रखूंगा, क्योंकि मैंने सीखा है झगड़े से हाथ हटाना बुद्धिमानी है, और मूर्ख तो लड़ने को तैयार रहता है। मेरी दुआ यह है आज मैं अपने आप को जांच सकूं और आप अपने आप को जांच सकिए। अपने गिरेबान में झांकिए। क्या जरा सी बात आपको, बिल्कुल हम वो हैं जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते हैं। अरे बैठने दो मक्खी, मधुमक्खी बैठने दो, पर खुदा करे तुम्हारे घर में शहद हर समय बना रहे, प्रेम हर समय बना रहे, आनंद हर समय बना रहे। सुनिए नीति वचन उसका 17वां अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 और उसकी 14वीं आयत यूं कहती है, नीति वचन 17:14, झगड़े का आरंभ, झगड़े का आरंभ, द बिगिनिंग ऑफ द फाइट, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। कैसा है? बांध के छेद के समान। बांध समझते हैं ना, जिसमें ढेर सारा मेट्रिक टन पानी रिस्टोर किया जाता है, रखा जाता है, संभाला जाता है। और बांध बनाए जाते हैं ताकि जब कभी बाढ़ आए, संकट आए, मुसीबत आए तो पानी रोका जा सके, वरना ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा शहर या गांव बह जाए। तो बांध बड़े मददगार होते हैं। पर कह रहा है झगड़े का आरंभ, झगड़े की शुरुआत ऐसे है जैसे बांध में छेद। अब बांध में छेद जब होता है ना तो क्या होता है, धीमे धीमे पानी रिसता रहता है, धीमे धीमे पानी रिसता रहता है, धीमे धीमे पानी रिसता रहता है। जब से मैं इस घर में आई हूं ना, चक्रघनी तरह नाचती रहती हूं, इन्हें खिलाओ, इनके बच्चों को खिलाओ, इनकी माँ को खिलाओ, मतलब पता नहीं हम तो खाई, इस घर में आकर सिर्फ नौकरानी बन के रह गए हैं। मालूम ये क्या हो रहा है? ये पानी रिस रहा है। ये बच्चे इतने बदतमीज हैं, अपने बाप की सुनते नहीं है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि पानी पिला दे, इनकी फीस भरो, इनकी गाड़ी में तेल भरवाओ, ये कराओ वो कराओ। पापा जी आप जो बार बार गंदी बातें बोल रहे हैं ना, ये ऐसा है जैसे बांध में छेद और उसमें से रिश्ता हुआ पता नहीं कब। ध्यान से सुनिएगा, पता नहीं कब इस रिश्ते हुए पानी के कारण
ये बांध टूट जाएगा। और जब कभी बांध टूटता है तो त्राही हो जाती है। हमारी कई बार हर समय चिक 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 बोलते रहना, खिसियाते रहना, गंदी बातें, बीवी को गंदी बातें बोलते रहना, हर समय कोचते रहना, पति से हर समय बदतमीजी से बात करना, बच्चों को हर समय आंखें दिखाना, बेटा हर समय तेरा खिसियाना, मां से पलट के जवाब देना, बांध में छेद के समान है। खुदा ना करे ये छेद इतना बढ़ जाए कि अचानक से सब कुछ बह जाए। दुनिया में जितना एटम बम ने बर्बाद नहीं किया और जितना बड़ी बड़ी लड़ाइयों ने बर्बाद नहीं किया, उतना अधिक घर के झगड़ों ने इस दुनिया को बर्बाद किया है, खानदानों को तोड़ा है, आंख में आंसू डाले हैं। मेरी आज प्रार्थना है, प्रभु मेरे घर पर और मुझ पर तेरी दया हो कि मैं उस झगड़े को, लिखा हुआ है झगड़ा बढ़ने से पहले उसे छोड़ देना उचित है। जब झगड़ा में लगे रहे बढ़ रहा है, ये छेद में पानी ज्यादा जा रहा है, प्रभु मेरी सहायता करो। अच्छा मम्मी माफ कर दीजिए, अच्छा मम्मी आई एम सॉरी, अच्छा पापा मुझसे गलती हो गई है, अच्छा पत्नी कोई बात नहीं, चलो मेरी गलती थी, जो कुछ हुआ कहा सुना माफ कर दो, मैं ही गलत था। इसमें ना आप छोटे नहीं होते हैं, इसमें आप हारते नहीं हैं, इसमें आप खुदा की नजर में और लोगों की नजर में बुद्धिमान बन जाते हैं। यीशु मसीह सिखा रहे थे जमीन पर, अपने चेलों से बात कर रहे थे, और यीशु मसीह ने यह पहाड़ी उपदेश दिया है, द सरमन ऑन द माउंट। प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचनों में या प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में जो सबसे महत्वपूर्ण उसका प्रचार था वो पहाड़ी उपदेश था। और प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में इस बात को कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय अगर आप निकाल के पढ़ेंगे और उसका 38वां और 39वां पद, यीशु मसीह के वचन या यीशु मसीह के महत्वपूर्ण वचनों में ये मुख्य बात थी। मत्ती 5:38 और 39, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, और दांत के बदले, ये पुराना तरीका हुआ करता था, ये पुराना व्यवहार था। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ये तरीका है संसार का, ये तरीका है संसार का। प्रभु यीशु मसीह ने तरीका बताया ना, वो बिल्कुल विपरीत था। कहने लगे दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख नहीं, मैं तुम्हें एक नई व्यवस्था दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक नया संदेश दे रहा हूं, तुम्हें एक नया प्रचार दे रहा हूं, तुम्हें एक नई बुद्धिमानी की बात बता रहा हूं। कहने लगे तुम सुन चुके हो कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, पर मैं तुमसे कहता हूं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं जी, कि बुरे का सामना ना करना। बुरे का सामना, ये बाइबल का तरीका है, ये मसीह की शिक्षा है, ये क्रिश्चियनिटी है। बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। उसकी ओर, ये क्या बात है प्रभु, हम क्या सारी जिंदगी मारी खाते रहेंगे? क्या आपने इसीलिए बुलवाया हम थप्पड़ ही खाते रहे? नहीं, वो कहने का मतलब उसका ये था, जब कभी कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो पलट के तू उसके बाएं गाल पे मार मत देना। तुम एक मारोगे हम दो मारेंगे, बता दिया हमने। हाँ, हम डरते नहीं किसी का, हम किसी का दिया नहीं खाते, और हमारे पास समझाने के लिए, बताने के लिए ढेर सारे मुहावरे हैं। पर यीशु मसीह सिखा मालूम क्या रहते, कह ये रहे थे, झगड़ा बढ़ाना नहीं, ट्राई टू स्टॉप द फाइट वेयर इट इज। सड़क पे चलते हुए, अपने घर में, परिवार में, खुदा करे हम हर दिन ये कोशिश करें, सिर्फ संडे को आना, थर्सडे को आना, हाथ उठाना, गीत गाना और फिर वापस उस जहन्नम में चले जाना आपको आशीर्वाद नहीं देगा। पर आपको मजा जिंदगी में तब आएगा जब आप प्रभु के भवन में आए, आनंद करें, और अपने घर में जाएं और आनंद करें। शायद घर में एसी नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छी नींद आएगी अगर घर में तुम्हारे शांति होगी। अगर ढेर सारा घर में खाने को नहीं है, थोड़ा सा खाने को है, और बहुत चिकना चिकना खाने को नहीं है, साधारण खाने को है, फिर भी खाने में मजा आएगा क्योंकि घर में झगड़ा नहीं है। बाइबल बताती है एक बड़े महल से अच्छा है अपने घर में रहना, क्योंकि बड़े घर में जहां पर हर समय झगड़ा हो, बिल्कुल ऐसा है जैसे घर में कोई पानी टपक रहा हो।
मांस, पला हुआ बछड़ा कटे, पर घर में झगड़ा हो तो खाने में मजा नहीं आता है। पर अगर चटनी रोटी है लेकिन मोहब्बत है, मलाई रोटी है घर में मोहब्बत है, अगर सिर्फ नमक रोटी है घर में मोहब्बत है, तो खाने में मजा आता है। और मेरी दुआ यह है तुम्हारे घर में तुम्हें खाने में स्वाद आए, बच्चों के साथ स्वाद आए, पत्नी के साथ, पति के साथ तुम्हें आनंद दिखाई पड़े, क्योंकि मैंने सीखा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं झगड़े से हाथ हटा लूं। ये परमेश्वर का वचन है। लूत, तू जो समझ रहा है, जो तू कह रहा है, वो तू कर, लेकिन अब्राहम आज भी दुनिया का सबसे अधिक धर्मी व्यक्ति और प्रभु का दोस्त कहलाता है, क्योंकि उसने सीखा था झगड़े से हाथ हटा लेना। काश पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम झगड़े से हाथ हटा करके बहुत सी बीमारियों से, हाइपरटेंशन से, हाई ब्लड प्रेशर से, झगड़े से, पेट की खराबी से आजाद हो सकें, सिर के दर्द से आजाद हो सकें, माइग्रेन से आजाद हो सकें, और हम कह सकें प्रभु धन्यवाद कि तुमने सीखा है कि हम अपने घर में, अपने परिवार में झगड़े से नहीं पर आनंद के साथ जिंदगी व्यतीत करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें आज, और मैं चाहूंगा अपने प्रभु से अपने लिए अब बात कीजिए। शायद आज शाम को परमेश्वर आपको इसीलिए लेकर आया है बिकॉज ही वांटेड टू टॉक टू यू इन पर्सन। आपसे बात करना चाहता था, आपसे कहना चाहता था। विवाद के कारण, क्रोध के कारण, गंदे शब्दों के कारण हमने अपने घर को जहन्नम बना रखा है। पर हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए ताकि हमारे घर में और हमारे मनों में सदा का आनंद बना रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आप खुद अपने लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपको लग रहा है हमारे घर में पता नहीं क्यों हर छोटी बात पर, हर दिन, हर रात झगड़ा होता है, कड़वी बातें होती हैं, तल्ख शब्द कहे जाते हैं, पुलिस थाना मुकदमा, मोहल्ले वाले तमाशा देखते हैं, प्रभु आज मेरी सहायता कीजिए। खेत पर, खलियान पर, अनाज पर, रोटी पर, कपड़ों पर I have been fighting। प्रभु मुझे सिखाइए ताकि मैं सीख सकूं, नुकसान बर्दाश्त करके भी रिश्ते बना सकूं। हे प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे अब्राहम की तरह बुद्धिमान बना, मुझे झगड़े से हाथ हटाना सिखा, मुकदमे से दूर होना सिखा। बहस करके, जहां नौकरी करते हमने बहस करके 4 कंपनियां बदल दी हैं, 3 बार निकाले गए हैं, 2 बार छोड़कर चले आए हैं। प्रभु मदद कीजिए, जिंदगी में स्थिरता आ सके, स्कूल में, घर में, रिश्तों में झगड़े नहीं पर प्रेम पनप सके। हमारे घरों में आपकी शांति और सलामती हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे साथ कहिए, आमीन।